हेलो एवरीवन, सभी को प्रणाम। फिर आज आप लोग के लिए पाकिस्तान के एक शोएब चौधरी करके उसका नाम है, उसका मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आप लोग प्लीज चैनल पर यदि नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन नहीं दबाना भूलेंगे। चलते हैं क्रिकेट वीडियो इंडिया और के ऊपर। पाकिस्तान के रिलेशंस को बेहतर कर देगा, ये पीस ले आएगा, ये चीजें। दूसरी साइड पे वही बात है, फिर हम कहते हैं कि जंग भी करनी सही है। बात है कि मैं यहाँ पे बातें कर लूँ जी, मैं कश्मीर वहाँ पे यहाँ पे जो हमारे जो हैं वो कह रहे हैं वहाँ पे जिहाद कर लें और जहाँ के कर लें और फिर उनको कहें कि आओ भी लाहौर में आके क्रिकेट खेलो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो बिल्कुल वो सोचेंगे यार या तो फिर आप हमसे क्रिकेट खेल लो, तो यहाँ वहाँ पे आके हमारे बंदों को मार दो। ये कश्मीर में भाई एक ही तरीका है कि इंडियंस को आना चाहिए, उनके बगैर क्रिकेट दुनिया में नहीं चल सकती। और इंडियंस का बड़ा मेजर रोल है क्रिकेट में, दुनिया क्रिकेट में। मेरा ख्याल है वो क्रिकेट इस वक्त इंडियंस के बगैर आप क्रिकेट चला ही नहीं सकते, क्योंकि आईसीसी में उनकी मैनेजमेंट हर चीज क्योंकि उन पे चल रही है। हम तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें अगर पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है वो तो कर, ये यहूदी रहे हैं, काफर रहे हैं, हिंदू रहे हैं, मतलब नहीं तो मुनाफिक लोग हैं भाई, हम असल में बेसिकली मुनाफिक लोग हैं, हम झूठ बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लोग हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते। बिल्कुल, देखिए मैं मुनाफिक की और सिंपल एग्जांपल दे दूं आपको। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेके सोशल मीडिया पे दिन रात नई से नई खबर आती है। कभी ये खबर आती है कि भाई ठीक है पाकिस्तान में इंडिया आएगा, ज़रूर आएगा, उसके बगैर तो इंडिया क्रिकेट आगे लेके नहीं चल सकता। कभी खबर ये आती है वो नहीं आएंगे तो हम श्रीलंका को खिला लेंगे। अब पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं क्रिकेट के, जैसे शुएब अख्तर और दूसरे बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पे ऐसे सामने आ रहा है, कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं कि भाई इंडिया से बाकायदा रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि अगर आप ना आए तो पाकिस्तान क्रिकेट को $1200 मिलियन का नुकसान होगा। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे। यासिन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट के ऊपर पहले भी इनसे बात कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं यासिन भाई? जी बिल्कुल ठीक है। मुझे आपने ये खबर देखी होगी, सुनी होगी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया नहीं आता क्या फायदा क्या नुकसान? देखिए सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये होगा कि क्रिकेट में बेहतरी आएगी। अच्छा। और नुकसान जो है वो सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तानियों का होगा। 1250 जो मिलियन डॉलर्स है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो मेरा ख्याल है बातें तो मैं भी कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ और ये हो जाए, इस तरह हो जाए। भाई एक ही तरीका है कि इंडियंस को आना चाहिए, उनके बगैर क्रिकेट दुनिया में नहीं चल सकती। और इंडियंस का बड़ा मेजर रोल है क्रिकेट में, दुनिया क्रिकेट में। मेरा ख्याल है वो क्रिकेट इस वक्त इंडियंस के बगैर आप क्रिकेट चला ही नहीं सकते, क्योंकि आईसीसी में उनकी मैनेजमेंट हर चीज क्योंकि उन पे चल रही है। ठीक है, तो जाहिर बात है वो बीसीसीआई की अगर बात करें या इंडिया की क्रिकेट की बात करें, आईपीएल की बात करें, बहुत ज्यादा रेवेन्यू हो जाता है, आईसीसी को जाता है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन देखें दूसरी एक साइड पे हम कहते हैं दुश्मन है, या तो उस चीज को मान लें या दूसरी साइड पे क्रिकेट खेल लें। अब इसमें तो आप क्या, कभी कश्मीर और कभी लाहौर। देखिए मैं तो एक ही बात करूंगा, ये तो बिल्कुल सही बात है कि मैं यहाँ पे बातें कर लूँ जी, मैं कश्मीर वहाँ पे यहाँ पे जो हमारे जो हैं वो कह रहे हैं वहाँ पे जिहाद कर लें और जहाँ के कर लें और फिर उनको कहें कि आओ भी लाहौर में आके क्रिकेट खेलो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो बिल्कुल वो सोचेंगे यार या तो फिर आप हमसे क्रिकेट खेल लो, तो यहाँ वहाँ पे आके हमारे बंदों को मार दो। ये कश्मीर में तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है। उसका कश्मीर का एक ही मकसद है और उसका एक ही हल है जो पूरी दुनिया में, वो टेबल टॉक्स हो और वो डायलॉग्स पे उस पे बैठ के बात हो। और वो आगे ऑलरेडी हम 4 जंगें लड़ चुके हैं, उसका हाल तो निकला नहीं, ना कोई जीता है ना कोई हारा है। मेरा ख्याल तो अनाउंस वैसे हो चुकी है बड़ी दफा, जैसे कारगिल की वार की बात करें, लेकिन ये है कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जंगों की बात मैं कहता हूँ ना ही की जाए तो बेहतर है। लेकिन ये चीज इन्होंने बड़ी जबरदस्त की है, बात की है कि भाई देखें एक साइड पे हम अगर कह दें कि हमने जो सा वो जिहाद या जंग या ये चीजें सारा कुछ करना है किसी कंट्री के साथ या किसी के साथ भी, ठीक है, तो उसी साइड पे उसी के साथ हम के क्रिकेट भी खेलनी है, तो वो सामने वाला बेवकूफ है, वो कहेगा कि भाई आप मुझे ये तो बताओ मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो, ये क्लियर तो करो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हकीकत है। इसके बगैर तो बिल्कुल वो कभी भी नहीं आएंगे। तो मेरा ख्याल है मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए लवर और एज ए पाकिस्तानी होने के नाते मैं इंडियंस को कहूंगा आप आए। अगर आप नहीं आएंगे सबसे बड़ा लॉस हमारा ये होगा, हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। हम क्रिकेट को चाहते हैं कि क्रिकेट यहाँ पे हो, चूंकि हमारा खेल
इस वक्त एक ही खेल रह गया है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है। और क्रिकेट एक ऐसी मतलब हमारा खेल है जिससे हम इंडियंस और पाकिस्तान की रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप मेरी बात शायद नहीं समझ रहे, या देखने वाले इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि देखें, एक साइड पे हम कहते हैं कि क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को बेहतर कर देगा, ये पीस ले आएगा, ये चीजें, दूसरी साइड पे वही बात है, फिर हम कहते हैं कि जंग भी करनी है। आप पहले, हम कंफ्यूज नहीं है, या तो आप बताएं, आप मुझे बताएं जंग करनी है या प्यार करना है? देखिए, हमने तो प्यार करना है, तो फिर हम चाहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमन पसंदी हो, क्योंकि ये जंग इसका हल नहीं है। पूरी दुनिया में आप देखें, अगर आप हमारे जो इतने बड़े बड़े आप देख लें पॉलिटिशियन है, वो भी इस चीज पे जोर दे चुके हैं कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि टेबल टॉक हो, और टेबल टॉक्स पे बैठ के फिर इस मसले का हल निकाला जा सकता है। हाँ जी। अब इस टाइम इंडिया की अगर पब्लिक की बात करें, उनके एक तो होता है ना बीसीसीआई, जो उनका एक मतलब ऑफिशियल बोर्ड है, फिर उसके अलावा अगर बात करें उनकी गवर्नमेंट की, उनकी तरफ से अभी कोई सॉलिड स्टेटमेंट नहीं आई कि मतलब उन्होंने बोला हम आएंगे या उन्होंने बोला हम नहीं आएंगे, अभी कुछ प्रॉपर नहीं आया। लेकिन उनकी पब्लिक इस टाइम फुल फार्म में है, फुल गुस्से में है, वो कह रही है हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ जम्मू में, उनके इंडिया साइड कश्मीर में, जम्मू में अटैक हुए, उनके फौजियों की जानें गई। क्या समझते हैं उनकी पब्लिक में जो गुस्सा है, वो गुस्सा कैसे हम खत्म कैसे कर सकते हैं? और फिर ये नहीं कि एक दफा गुस्सा खत्म करके कल को फिर उनके साथ ये कुछ ऐसा। देखिए, अगर मैं एज ए पाकिस्तानी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और मैं पूरी दुनिया मुझे देख रही है, तो मेरा भी मैसेज एक उनको है जो वहाँ की पब्लिक है, कि अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्रिकेट हो, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को भी ये नफरतें खत्म करनी होंगी। नफरतें खत्म करने से क्रिकेट से बेहतरी आ सकती है, उससे ताल्लुकात बेहतर होंगे, और जब ताल्लुकात बेहतर होंगे तो देन हम अपनी जिंदगी में जो मकसद है, जो जिंदगी में हम और बहुत सारे बिजनेस में और बहुत सारी चीजों में उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपने बोला कि 1200 करोड़ या 1250 करोड़, और ये सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि इतना नुकसान हो जाएगा अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता, ये सिर्फ एक नुकसान है, इसके अलावा और भी बड़े नुकसान है? इसके अलावा बहुत सारे नुकसान है। इसके अलावा आपके बिजनेस भी और आपके क्रिकेट चली जाएगी, क्रिकेट भी खत्म हो जाएगी। हमारी तो क्रिकेट खत्म हो गई है, फिर ये होगा कि इंडियंस वो ज्यादा प्रमोट करेंगे अफगानिस्तान को, वो उधर ज्यादा फिर बेहतरी आ जाएगी क्रिकेट में। अभी भी खबरें आ रही है, अभी खबरें आ रही है कि वहाँ पे शायद कोई लीग होने वाली है, जिसे लेके मतलब इंडिया के बिजनेसमैन, तो हम तो बिल्कुल आउट हो जाएंगे क्रिकेट से, हमारी तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी, फिर तो हम देख ही नहीं सकेंगे, ना हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हम खेल सकेंगे। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियंस और उनकी पब्लिक को कि वो आए, और जैसे हमारे लेजेंड्स भी कह चुके हैं, उनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, स्पोर्ट्स की अगर बात करें, नो डाउट पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स का और पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है, इन दोनों चीजों को साथ नहीं रखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की इंटरनल टीम की बात करें, मतलब हमारी जो अपनी टीम है, उसमें भी पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है, ग्रुपिंग देखने को मिलती है, शहीन शाह एक साइड पे, बाबर आजम ऐसे, मतलब ये बातें देखने को मिलती हैं। और फिर दूसरी साइड पे अगर बात की जाए पॉलिटिक्स की भी, अगर हम देखें, आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, ये भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है, ये तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखे हुए हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर लें, इनकी तो जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है, लेकिन हमने पॉलिटिक्स में भी अलहदा हो गए, अकेले हो गए, इंडिया के साथ नहीं रिलेशन बेहतर, अफगानिस्तान के साथ नहीं बेहतर, ईरान के साथ नहीं बेहतर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये वाकई उसका जिम्मेदार भी अब गवर्नमेंट है या पब्लिक है, क्या कौन जिम्मेदार? मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल है, पब्लिक का तो नहीं है। पब्लिक तो ये चाहती नहीं है, पब्लिक तो चाहती है कि सारों के साथ आपने अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने हैं। वो अब आपने वो सारा डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं और उन्होंने कैसे नेगोशिएशन करनी है, और उनको चाहिए एक फोरम बनाएं और अपने डायलॉग्स वगैरह उन लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, और वो इस चीज का यही है कि टेबल टॉक हो और उससे बेहतरी आए। ठीक है, दूसरे नंबर पे है पूरी दुनिया से स्पोर्ट के थ्रू, क्रिकेट के थ्रू एक पॉजिटिव इमेज जाता है किसी भी कंट्री का, लेकिन जब यहाँ पे क्रिकेट नहीं होगी तो पूरी दुनिया के लोग यही और एक इंडिया नहीं आएगा, उसे देखे कई कंट्रीज नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सारे नहीं आएंगे, जाहिर है। फिर वो कहेंगे जब देखेंगे इंडियंस नहीं आ रहे तो हम उनके बगैर क्रिकेट नहीं खेल सकते। ठीक है, मेरा ख्याल है वो जाहिर है, मैंने आपको बताया आईसीसी में उनका मेजर रोल है, तो उनकी मैनेजमेंट भी, और आईसीसी के जो जितने कैंडिडेट्स हैं वो सारे वो इस वक्त वो वहाँ पे उनका पूरा होल्ड है। ठीक हो, मेरा ख्याल है फिर बाकी बंदे भी इस चीज पे करेंगे। पाकिस्तानी की अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे कैमरा घुमाएं, वहाँ पे कैमरा घुमाएं, लोग ये देखें, जैसे ये भी बिल्कुल साथ देखें, लोग जो उनसे वो कुछ भीख मांगने पे, कुछ अपना मेहनत करने पे या इस तरीके से मजबूर हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर चाहिए, जैसे क्रिकेट इंटरनेशनल पाकिस्तान में चाहिए, क्या वैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं।
देखें, जब हम यहाँ पे क्रिकेट करवाएंगे और यहाँ पे लोग देखेंगे और ये देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल अमन पसंद मुल्क है, सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो इन्वेस्टर भी आएंगे और इन्वेस्टमेंट जब करेंगे हालात हमारे बेहतर हो जाएंगे। देन हमारा इंटरनेशनल इमेज जो पूरी दुनिया में इस टाइम क्या इमेज है जो इमेज वो है वो इतना अच्छा नहीं है। वो ये समझते हैं कि शायद हम कोई मतलब देखे ना नेगेटिविटी है लोगों में, बट हमने पॉजिटिव तरीके से उनको लेके चलना है। लेकिन वो सिर्फ बातों से तो नहीं ना पॉजिटिव। ये सपोज मैं कह दूं कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है, सब बेहतरीन है, पाकिस्तान में इन्वेस्टर आ जाए, क्रिकेट आ जाए, तो उससे क्या देखने वाले कहेंगे हाँ ये बंदा कह रहा है, मान लूं बात। नहीं, मैं उसको इंश्योर करना हूँ, मैं गारंटी दूंगा, मैं प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाऊंगा। और वो उसका एक ही हल है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे डायलॉग करें, उनसे बैठें, उनके सारे पर जो उनके इश्यूज हैं, जो उनकी नाराजगी है किसी भी कंट्री की, ये नहीं सिर्फ इंडिया, कोई भी, अफगानिस्तान है, ईरान है, भी अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या ताल्लुकात, कैसे रिलेशन है, मतलब नाराजगी चल रही है उनसे भी। वो देखे ना, वो तो हम पब्लिक नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं हालात बेहतर हों, मगर वो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके जो शकूक शुबहात हैं और जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए और उसमें उनको देखा जाए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं बेहतरी। और मेरा ख्याल है अगर ये हालात अच्छे हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है क्रिकेट भी पाकिस्तान में बेहतर हो जाएगी और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा इमेज चल रहा है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। एज ए क्रिकेट लवर, एज ए स्पोर्ट्स लवर, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे पूरी दुनिया को, जितने भी लोग देख रहे हैं, खास तौर पर इंडिया से बहुत से लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज देना? मैं तमाम दुनिया के खास तौर पे इंडियंस को कहूँगा, आप प्लीज एक दफा, मैं एज ए फैन, एज ए क्रिकेट लवर, मैं पाकिस्तानी होने के नाते मैं सबको कहता हूँ आप आए। भाई वीडियो समाप्त हो गई। इन लोग को मानना है हालात बेहतर है उधर। भाई बलूचिस्तान में 2 दिन की घटना है, बलूचिस्तान में बमबारी हो रहा है। ये लोग कभी पाकिस्तानी खुल के नहीं बोलते हैं, कभी आप लोग खुल के नहीं बोलेंगे कि मेरा जो अमन है वो नहीं है पब्लिक में, सुख चैन नहीं है। कैसे बोल रहा था कि टेबल टॉक के बारे में बात कर रहा था कि टेबल पर बैठकर बात किया जाए। टेबल पर तो बात किए थे हम लोग, 1999 का कारगिल देखना पड़ा, तो एक समझौते ना था कि आप पीछे हट जाओ, हम पीछे हट जाएं, लेकिन 1999 के कारगिल देखना पड़ा। ये लोग को इतना जाहिल ये लोग है, ये लोग सोचता है कि हम मतलब कि जैसे कि पाकिस्तान में रहकर 2 वक्त का रोटी खा ले रहे हैं, जो मिडिल क्लास का जो बता रहे हैं, जो मतलब कि 2-4 रुपए कमाता होगा उसके बारे में बता रहे हैं कि मतलब 2-4 वो रोटी खा ले रहा है तो सोच रहा है कि हम अमन है, हम शांत हैं। कि इनका कहना है कि चैंपियन जो ट्रॉफी होने वाला है इसमें तो करा है कि शायद $120 मिलियन बोल रहा था कि लगल है। 120 मिलियन चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान है। चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान है तो कौन अपने ग्राउंड पर खर्च करेगा? पाकिस्तान खर्च करेगा। इसमें इन लोगों का कहना है कि इंडिया के आने की वजह से $120 बिलियन हम लोग खर्च किए हैं। इतना जाहिल, इतना बकवास ये लोग हैं कि हम क्या आप लोग खुद देख ही रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इंडिया आ रहा है तो जिसके चलते हमारे सरकार जो है $120 बिलियन खर्च की है। आईसीसी का कोई भी जो नोटिफिकेशन ओरिजिनल नोटिफिकेशन जिसको बोल सकते हैं, इनके साइड से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान जाए या ना जाए। और इसका जो वीडियो होगा, शोएब चौधरी है जो पाकिस्तान पे, इसका जो रियल इंटरटेनमेंट करके चैनल है, और इसका जो वीडियो है आप लोग को ओरिजिनल वीडियो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।